तथा अपनी वाणी को पवित्र एवं सुफल करते हैं तथा मैं उन बुद्धिमानों के बल पा करके श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी की गुण कथा को गायन करूंगा। मुनियों ने पहले ही जिस मार्ग से हरि कथा गाई है, मैं भी उसी मार्ग से कथा गायन करूंगा, उसी रास्ते से मैं भी चलूंगा। अति अपार जे सरित बर, जो निरपसे तू कराही। चढ़ी पिपीलकौं परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। बिनु श्रम पारहि जाहि। अति अपार जे सरित बर, जौ निरपसे तु कराही। जे सरित बर, जो श्रेष्ठ नदी अति अपार है, बहुत बड़ी नदी है। जौ निरपसे तु कराही, जौ यदि राजा उस नदी के ऊपर सेतु कराही माने पुल बनवा दें, तो अति परम लघु पिपीलकौं, जो परम लघु पिपीलकौं माने चींटी है, वह बिनु श्रम पार ही जाही। बिना श्रम के, बिना परिश्रम के उस पुल पर चढ़ करके उस नदी के पार चली जाती हैं। अति अपार जे सरित बर, श्री राम कथा श्रेष्ठ नदी के समान है। श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री नर्मदा जी, श्री मंदाकिनी जी के समान श्री राम कथा है। बहुत बड़ी नदी को सामान्य जन वही पार कर सकते हैं जिनके लिए पुल बना हुआ हो। श्री राम कथा यह बहुत बड़ी नदी है और मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई। मुनियों ने जो प्रथम हरि कीरति गाई है, यही पुल उन्होंने बनाया है। यही पुल उन्होंने बनाया है। मैं परम लघु पिपीलकों के समान हूं, चींटी के समान हूं। उस पुल पर चढ़ करके मैं भी पार चला जाऊंगा। चढ़ी पिपीलकौं परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। यही प्रकार बल मन ही
देखाई। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहऊँ रघुपति कथा सुहाई। करिहऊँ रघुपति कथा सुहाई। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहऊँ रघुपति कथा सुहाई। यही प्रकार बल मन ही दिखाई। यही प्रकार माने इसी प्रकार से अपने मन को बल दिखा करके सुहाई रघुपति कथा करिहऊँ। सुहाई माने सुंदर श्री रघुनाथ जी की कथा, करिहऊँ माने करूंगा, सुनाऊंगा, गायन करूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई। मन बहुत कदरा रहा था। गोस्वामी जी ने अपने मन को बल दिखाया, जिससे मन कथा गाने के लिए उत्साहित हो गया। पहले मन कदरा रहा था, समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। मैंने मन को समझाया कि जब मुनियों ने गायन किए हैं उसी मार्ग से तुम भी गायन करो। मन को बल मिला। मुनियों ने जो गायन किए वह मेरे लिए पुल बना है, और मैं जो गायन करूंगा वह आने वाले समय में भक्तों के लिए, कवियों के लिए पुल बनेगा। दोहे के ऊपर गोस्वामी जी ने यह कहा कि तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहऊँ नाई राम पद माथा। सभी ने कहा, इसलिए मानसकार ने कहा कि मैं भी कहूंगा। परंतु दोहे में गोस्वामी जी ने यह कहा कि जिन महापुरुषों ने कहा उन्होंने पुल बनाया, तो इसलिए नीचे की चौपाई में, दोहे के नीचे में चौपाई में, दोहे के नीचे की चौपाई में गोस्वामी जी ने यह कहा कि मैं भी पुल बनाऊंगा, इसलिए कहा करिहऊँ। दोहे के ऊपर की चौपाई में कहिहऊँ है और यहां पर करिहऊँ। करिहऊँ रघुपति कथा सुहाई। यह कथा सुहाई माने सुंदर है, सभी को भाएगी, सबको अच्छी लगेगी यह कथा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना, जिन्ह सादर हरि
सुजस बखाना। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। व्यास से भगवान वेद व्यास जी का अर्थ है यहां पर। भगवान वेद व्यास और पुंगा माने श्रेष्ठ कवि, नाना माने अनेक। भगवान वेद व्यास आदि अनेक श्रेष्ठ कवि जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन्होंने सादर माने आदर पूर्वक हरि सुजस को बखान किए हैं, हरि कथा गायन किए हैं। जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। आदर पूर्वक भगवान के सुजस को बखान किए हैं, गायन किए हैं। जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हहीं सुनी हहीं समुझी सचेता, तो होई हहीं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो आदर पूर्वक इस कथा को गायन किए हैं, श्रवण किए हैं, वह गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, वे अवश्य श्री राम जी के भक्त बन जाएंगे। होई हैं राम चरण अनुरागी। भगवान श्री राम जी की कथा आदरणीय है। श्री राम जी की कथा आदरणीय है। उनकी जितनी आदर किया जाए उतना ही अधिक लाभ होगा। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन है। भगवान वेद व्यास जी का नाम शुरू में लिए क्योंकि 24 अवतार में से एक अवतार हैं। 24 अवतार में से एक अवतार हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र हैं। श्री वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पराशर और पराशर जी के पुत्र हैं भगवान वेद व्यास जी। माता जी का नाम सत्यवती जी हैं। इन्होंने वेदों को 4 भाग किए। वेद को 4 भाग किए हैं। इन्होंने वेद को 4 भाग किए हैं। 18 पुराण लिखे हैं। महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किए हैं। उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं। भगवान वेद व्यास जी ही संजय को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे, जो हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र के पास बैठ करके युद्ध का
अवलोकन करते हुए एक एक पल की खबर, एक एक पल की घटना धृतराष्ट्र जी को सुनाते गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी चाहते हैं भगवान वेदव्यास जी मेरे ऊपर इस प्रकार से अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें कि मुझे भी वह सामर्थ्य प्राप्त हो कि मैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम श्री राम कथा को गायन कर सकूं। गावत वेद पुराण अष्टद छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस का गायन कर सकूं। मुझे भी श्री राम जी का चरित्र दिखाई दे, ऐसी दिव्य दृष्टि हमें प्रदान करें। मैं काव्य रूप प्रदान कर सकूं श्री राम कथा को, यह सामर्थ्य मुझे भगवान वेदव्यास जी दे। इसलिए सर्वप्रथम उनका नाम लिए। इसके बाद कहा जो भी अनेक श्रेष्ठ कवि हुए हैं जिन्होंने आदर पूर्वक भगवान की कथा को गायन किया है, जिन सादर हरि सुजस बखाना, चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे। तिन्ह केरे चरण कमल बंदौ, तिन्ह केरे चरण कमल बंदौ, उनके चरण कमल में मैं वंदन प्रणाम करता हूं। पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, मेरे सकल मनोरथ पूर्वहु, मेरे समस्त मनोरथ को आप पूरा करें। चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उनके चरण कमल में वंदन प्रणाम करता हूं। मेरे सभी मनोरथ को आप पूरा करें। सभी मनोरथ में जैसे कि सुंदर मति आप हमें दें, सुंदर काव्य हो ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें, साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो ऐसा अनुग्रह करें आप। मैं उपरोक्त उन सभी कवियों को वंदन प्रणाम करता हूं और मैं सबसे मनोरथ पूरा होने के लिए प्रार्थना करता हूं। तथा कलि के कविन्ह करऊं परनामा, कलि के कविन्ह करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघु पति गुण ग्रामा, जिन्ह बरने रघु पति गुण ग्रामा। कलि के कविन्ह
करऊं परनामा, जिन बरन रघु पति गुण ग्रामा। मैं कली के कवियों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणग्राम माने गुण समूहों को वर्णन किए हैं। ऊपर की चौपाइयों में सतयुग त्रेता द्वापर के कवियों का वंदन था। यहां पर इस चौपाई में कली के कवि को प्रणाम है। कली के कवि न करऊं परनामा, जिन्ह बरनई रघुपति गुण ग्रामा। श्री कालिदास भवभूति आदि जो कलयुग के कवि हैं, श्री कालिदास भवभूति आदि, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जिन्ह बरनई रघुपति गुण ग्रामा, जे प्राकृत कवि परम सयाने, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। परम सयाने जे प्राकृत कवि, परम सयाने माने परम चतुर, जे माने जो प्राकृत कवि हुए। प्राकृत का मतलब प्राकृत भाषा के कवि। भाषा जिन हरिचरित बखाने, जिन्होंने भाषा में श्री हरिचरित को बखान किए हैं। वैसे प्राकृत का अर्थ साधारण भी होता है, जहां प्राकृत महिपाल स्वभाव। कुछ टीकाकारों ने कहा कली के कवि न करऊं परनामा, ये संस्कृत भाषा के कवि हुए। और जे प्राकृत कवि परम सयाने, ये हिंदी भाषा के कवि। परंतु संतों ने यहां पर यह माना है कि प्राकृत भाषा के कवि, तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, श्री सूरदास जी आदि, श्री नाभा गोस्वामी जी, श्री सूरदास जी, श्री नाभा गोस्वामी जी आदि, इन्होंने हिंदी भाषा में भगवान के चरित्र गायन किए हैं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। एक वह जो प्राकृत भाषा के कवि हुए, तो प्राकृत भाषा अलग है। प्राकृत भाषा अलग है। ईस्वी आदि से बहुत वर्ष पहले इन भाषा का प्रयोग किया जाता था।
संस्कृत का विकृत रूप, संस्कृत का विकृत रूप और हिंदी का प्रारंभिक रूप, यही प्राकृत भाषा है। जैन धर्म के अनुयायी हो, जैन धर्म के अनुयायी तथा बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, इन लोगों ने प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा है। तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। यहां पर गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा को गायन किए हैं, श्री हरिचरित गायन किए हैं, मैं उनको वंदन कर रहा हूं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। मानस जी में प्राकृत भाषा में भगवान शिव की स्तुति है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भये जे आहही जे होई हही आगे, भये जे आहही जे होई हही आगे, प्रणवं सबहि कपट छल त्यागे, प्रणवं सबहि कपट छल त्यागे। भये जे आहही, जे भय, भय माने भूतकाल में हो गए, जे आहही माने वर्तमान काल में हैं, और जे आगे हो यही जो भविष्य में होंगे। भूतकाल में हो गए, वर्तमान में हैं, भविष्य में होंगे। मानसकार कहते हैं कि सब ही कपट छल त्यागे प्रणवों, सभी को मैं कपट छल त्याग करके, कपट छल से रहित हो करके, प्रणवों माने प्रणाम करता हूं। यही तो गोस्वामी जी की विशेषता है। जो हो गए उनको प्रणाम, जो है उनको प्रणाम है, और जो होंगे उनको भी प्रणाम है। क्यों? क्योंकि भगवान के सुजस बखान जो कर रहे हैं, भगवान के चरित्र में अनुरक्त हैं, इसलिए वह मेरे लिए वंदनीय है, प्रणम्य है। भूतकाल में जो हो गए, वर्तमान में जो श्री सूरदास, श्री नाभा गोस्वामी जी आदि हैं, आगे जो होंगे, सभी को वंदन प्रणाम। उपासना की यही तो विशेषता है। उपासना में किसी को अपने से छोटा नहीं समझा जाता है, अपने से छोटा नहीं माना जाता है। सभी को बड़ा माना जाता है। कपट छल त्यागे। कपट क्या है? यही कि वे कवि हुए हैं तो हम भी तो कवि हैं, यह मन का कपट है। मैं भी कवि हूं, यह भाव नहीं है। तथा यह छल करना कि भाषा के कवि हुए तो भाषा कवि हम भी है, हम उनसे कम तो है नहीं, यह बात इनके मन में नहीं आ रही है। अर्थात मैं भी कवि हूं तथा
भाषा के कवि होने के नाते सजातीय हम उनके बराबर हैं, बराबरी की भावना भी इनके मन में नहीं हुई। इसलिए कहा प्रणवं सबहि कपट छल त्यागे। कपट छल छोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। हो प्रसन्न देहु बरदानु। हो प्रसन्न देहु बरदानु। साधु समाज भनिति सन्मानु। साधु समाज भनित सन्मानु। हो प्रसन्न देहु वरदानु। आप सब प्रसन्न हो जाइए, मुझे वरदान दीजिए। क्या चाहिए? तो कहा साधु समाज भनित सन्मानु। साधु के समाज में, संतों के बीच मेरी भनिति कविता का सम्मान हो। साधु समाज भनित सन्मानु। हो प्रसन्न देहु बरदानु। आप प्रसन्न होकर के वरदान दीजिए कि साधु समाज में कविता का सम्मान हो। साधु समाज में सम्मान होगा, मैं समझूंगा कि आप सबकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त हुई। साधु समाज भनिति सन्मानु। क्योंकि जो प्रबंध बुध नहीं आदरही। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही। सो श्रमवादी बाल कवि करही। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही। सो श्रमवादी बाल कवि करही। जिस प्रबंध को, जिस रचना को बुद्धिमान लोग आदर नहीं देते हैं, सो श्रमवादी। सो श्रम माने वह श्रम, वादी माने व्यर्थ है। बाल कवि करही। बाल कवि माने मूर्ख कवि उस रचना को बनाते हैं। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही। जिस प्रबंध को बुद्धिमान लोग आदर नहीं देते हैं, उस प्रबंध को बनाने में जो श्रम हुआ वह श्रम व्यर्थ गया। और उस प्रबंध को, उस रचना को बनाने वाला बाल कवि है। बाल माने मूर्ख, मूर्ख कवि है। कविता कैसी होनी चाहिए? कहा कीरति भनीति भूति भली सोई। कीरति भनीति भूति भली सोई। सुर सरि सम सब
कहाँ हित होई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई, कीरति भनीति भूति भली सोई। कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। सोई कीरति, सोई भनिति, सोई भूति, भली माने अच्छी है। सोई माने वही कीरति, कीरति माने जस, वही भानिति माने वही कविता, और वही भूति, भूति माने वह ऐश्वर्य, वह धन संपत्ति, भली माने अच्छी है। वह कीरति अच्छी है, वह कविता अच्छी है, वह भूति माने संपत्ति अच्छी है, जो सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। सुरसरी सम माने गंगा जी के समान सबके लिए हितकर हो। सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। जिस प्रकार से श्री गंगा जी सभी को कल्याण करती हैं निष्पक्ष भाव से, उसी प्रकार से वह कीरति भनिति भूति अच्छी है, जिससे सबकी भलाई हो, भली होई। सबका हित होई, सबका हित हो। कीरति से स्वर्ग होता है, यश प्राप्त होने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छी कीरति उन्हीं को होती है जिन्होंने अच्छा सुकृत किया है, और सुकृतवान व्यक्ति जहां होता है वहां सुख ही सुख सबको प्राप्त होता है, क्योंकि पुण्य पुरुष का हम ही सुख छाई। भनिति माने कविता, भगवान श्री राम जी के यश से युक्त कविता हो, तो उससे सबका हित होता है। गोस्वामी जी ने कहा, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। बनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। संस्कृत में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवत गीता जी और श्रीमद् भागवत महापुराण, इनसे सबका हित हो रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवत गीता जी और
श्रीमद् भागवत महापुराण संस्कृत के काव्य है। भाषा के काव्य में श्रीमद् रामचरितमानस जी, श्री भक्तमाल जी और श्री सुख सागर, इन तीनों से सबका हित हो रहा है। भूति माने धन संपत्ति, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती हो। तो कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई, गंगा जी के समान सभी का हित हो। सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। श्री भगीरथ जी महाराज अपने पूर्वज को उद्धार हेतु श्री गंगा जी को इस धरातल पर लाए। साठ 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार किए। श्री गंगा जी आज भी सबको उद्धार कर रही हैं। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर पर्यंत सभी को धन्य बना रही हैं। और इतना ही नहीं, जिस देश, जिस प्रदेश, जिस गांव से होकर गंगा जी जा रही हैं, वह सब धन्य है। धन्य देश सो जहां सुरसरी। सबको तारती हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा हो, शहर के रहने वाले हो, गांव के रहने वाले हो, अच्छे हो या बुरे हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, सबको तारती हैं। श्री गंगा जी की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा उसकी हो जाती है। किसकी? जो कीरति भनित भूति सबके लिए कल्याणकारी हो, जिस धन से सबका कल्याण हो, जिस कविता से सबका कल्याण हो, जिनके यश से सबका कल्याण हो, वही तो अच्छी कीरति भनित भूति है। वेद आदि में सबका अधिकार नहीं है। प्रयाग आदि एक देशीय हैं, सब नहीं जा सकते। लेकिन गंगा जी जहां से चलती हैं और जहां तक जाकर सागर से मिलती हैं, सबके लिए कल्याणकारी है। वैसे ही संस्कृत में सबका अधिकार नहीं हो पाता, संस्कृत सब पढ़ नहीं पाते। लेकिन हिंदी भाषा में होने के नाते सभी को श्री राम कथा सुलभ हो जाएगी। सभी को हित होगा, सबकी भलाई होगी। तो गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि मैं जो भाषा में लिखने जा रहा हूं
वह गंगा जी के समान सबके लिए कल्याणकारी हो। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कीरति सुकीरति है, सुंदर कीरति है, परंतु मेरी जो भनीति है वह भदेसा, भद्दी भाषा में है, ग्रामीण भाषा में है। इसी बात को लेकर के असमंजस अस, मुझे असमंजस है, और असमोही अंदेशा, अंदेशा माने चिंता है। यह असमंजस है और इस असंगति के कारण मुझे अंदेशा माने चिंता है। असंगति के कारण मुझे अंदेशा माने चिंता है। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। श्री राम जी की सुंदर कीरति है, कल्याणकारी कीरति है, सबके हित करने वाली कीरति है, लेकिन मेरी वाणी भदेसा है, ग्रामीण भाषा में है। यही तो मुझे असमंजस से दुविधा है। दुविधा है कि मैं जो काव्य बना रहा हूं उनसे सबको लाभ हो पाएगा कि नहीं। इस असंगति के कारण मुझे चिंता भी है, असमंजस। जैसे जाओ न जाओ तो हो या काजू, बना आई असमंजस साजू, असमंजस। कहीं ऐसा न हो मेरी वाणी के कारण भगवान श्री राम जी की कीरति को धब्बा लग जाए। मेरी वाणी के कारण श्री राम जी के सुंदर जस को धब्बा लग जाए, श्री राम कीरति को धब्बा लग जाए। जैसे कि दोहावली 360 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी गुरु लघुता लगत, तुलसी गुरु लघुता लहत, लघु संगति लघु नाम, देवी देव पुकारियत, नीच नारी नर नाम। तुलसी गुरु लघुता लहत, लघु संगति लघु नाम। बड़े लोग छोटे को प्राप्त कर जाते हैं
और लघु की संगति होने से लघु नाम हो जाता है। जैसे देवी देव पुकारियत नीच नारी नर नाम, जिनका नाम विष्णु है तो लोग उनको, यदि वह सामान्य है, साधारण मनुष्य है, तो कहते अरे विष्णुआ। किनका नाम, जिनका नाम राम है, उनको लोग कहते अरे रमुआ, अरे हनुमनवा। अच्छा, किसी बेटी का नाम सरस्वती है, अब वह छोटी है, सामान्य है, तो उसको सरस्वती न कहकर सरस्वतिया कह देते हैं। लक्ष्मी नाम है तो लक्ष्मणिया कह देंगे। पार्वती नाम है तो पर्वतिया कह देंगे। तो अब उनसे कहोगे ऐसा नाम क्यों नहीं, तो अरे इसके लिए बोला हूं मैं, भगवान का नाम ऐसे थोड़ा नहीं लेता हूं। भगवान का नाम श्री विष्णु जी बोलता हूं, श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री सरस्वती जी। इनका नाम इसलिए हमने कहा अरे विष्णुआ। तो गोस्वामी जी ने कहा तुलसी गुरु लघुता लहत लघु संगति लघु नाम। साधु महात्मा में हमारे यहाँ भगवान से संबंधित जब नाम रखा जाता है तो सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दासता जुड़ा हुआ है, दास परक है। विष्णु दास, रामदास, हनुमान दास, नारायण दास, तो इसीलिए भगवान के नाम को आदर पूर्वक लिया जाता है। लेकिन सामान्य जनों में यदि भगवान का नाम है तो उनको ऐसे ही उपेक्षा पूर्वक नाम लेते हैं। लेकिन उपेक्षा पूर्वक ही सही, नाम तो लेते हैं। पर गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि तुलसी गुरु लघुता लहता लघु संगति लघु नाम, देवी देव पुकारियत नीच नारी नर नाम। वैसे ही भगवान श्री राम जी की कल्याणकारी परम मंगलमयी जो कीरति हैं, वह मेरी वाणी के कारण कहीं ऐसा न हो कि इनकी लघुता आ जाए, इनमें हल्कापन आ जाए और इनको लोग उपेक्षा करें। यही चिंता है। असमंजस असमोही अंदेशा, मैं कथा पूरा कर पाऊं कि नहीं, इस बात को दुविधा भी है, और इस कथा का सम्मान मिले कि ना मिले, इस बात को लेकर चिंता है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा से। किनकी कृपा से? कहा जब भय जे अहि जे होई हई आगे। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, कलि के कवि न जे प्राकृत कवि परम सयाने। उनमें से भय जे अहि जे होई हई आगे, प्रणवहु सब ही कपट सब त्यागे। जो कवि हो गए हैं, जो कवि हैं, जो होंगे, मैं सभी को निश्चल भाव से प्रणाम करता हूं। आप सब यदि कृपा कर देंगे तो तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, आपकी कृपा से वह मेरे लिए सुलभ हो जाएगा। अर्थात
मेरी कविता साधु समाज में सम्मान अवश्य पाएंगे। साधु समाज में इनको सम्मान मिलेगा, सामान्य लोग भी इनको आदर देंगे। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। जैसे पटोरे, सियनि टाट सुहावनी। पटोरे माने रेशम के सियनी से, रेशम के द्वारा सिलने से टाट भी सुहावना हो जाता है। सियनि सुहावनी टाट पटोरे। यदि रेशम में टाट से सिल दिया जाए तो लोग कहते देखो कैसा मूर्ख है। टाट में रेशम से सिलाई कर दिया, इसको टाट नहीं मिला सिलने के लिए। लेकिन यदि रेशम को यदि टाट में सिला जाए, टाट को रेशम में सिला जाए तो भद्दा लगेगा, खराब लगेगा। लेकिन यदि रेशम को टाट में सिला जाए तो टाट का सौंदर्य बढ़ जाता है, टाट का सम्मान बढ़ जाता है। देखो टाट बिछाने की चीज है, टाट बिछा दो। टाट की शोभा के लिए यदि उसको चारों तरफ रेशम से मौखिया दिया जाए, यदि रेशम से सिलाई कर दिए जाए तो उस टाट की शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही भगवान श्री राम का चरित्र, उनका सुजस रेशम है और मेरी भदेश भनिति यह टाट है। श्री राम जी के चरित्र की संगति से, श्री राम जी के सुजस की संगति से मेरी कविता सुहावनी हो जाएगी। सियनि सुहावनी टाट पटोरे। करहु अनुग्रह अस जिय जानी। करहु अनुग्रह अस जिय जानी। विमल जसहि अनु हरई सुबानी। विमल जसहि अनुहरई सुबानी। गीता प्रेस से प्रकाशित मानज में यह चौपाई नहीं है, लेकिन यह चौपाई श्री अयोध्या जी के संतों द्वारा मान्य है और अयोध्या जी से प्रकाशित मानज में यह चौपाई अवश्य है। करहु अनुग्रह अस जिय जानी। विमल जसहि अनुहरई सुबानी। करहु अनुग्रह अस जिय जानी। अस जिय जानी, ऐसा हृदय से जान करके आप सब अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। विमल जसहि अनुहरई सुबानी। विमल जसहि माने निर्मल जस के अनुसार मेरी सुंदर वाणी हो जाए, सुंदर कविता हो जाए। अर्थात आप सब संत महापुरुष कवि समुदाय कृपा कर देंगे तो भगवान श्री राम जी के यश के अनुरूप मेरी वाणी हो जाएगी। गोस्वामी जी इस प्रकार से सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।